हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। आज जैसे ही आपको पता है चुनाव का माहौल चल रहा है। चुनाव के माहौल में आपको डेली अपडेट मिलती है। अटेली में कौन है किस पे भारी, ये आपको डेली अपडेट दिया जाता है। कृपया जो भी इस चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर ले और ऐसे ही समाचारों के लिए हमारे चैनल पे बने रहें। आज अनीता यादव भागोत गांव में बागेश्वर धाम का दर्शन करके वहां से अपना प्रचार स्टार्ट किया और लोगों को वहां पे संबोधित किया कि भाइयों, अब की बार मेरा साथ दे दो। ये जो छोटे बड़े भाई हैं इनकी तरफ देख लो, अगर इनका भला चाहते हो तो एक बार मौका दे दो। उन्होंने यही सब कुछ कहा और आगे आप देख भी सकते हैं बहन अनीता यादव ने आगे ये क्या कहा। और आप यहाँ पे देख सकते हैं बागोत गांव में कितनी भीड़ इकट्ठी हुई। अब आगे आप देखिए अनीता यादव क्या कहा। मुझे कहते हुए बड़ी खुशी है, बड़ा गर्व है इस बात का कि कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने, मैडम सोनिया गांधी जी ने, राहुल जी ने और हरियाणा की राजनीति में हमारे पूर्व मुख्यमंत्री चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने और हमारे दक्षिणी हरियाणा की शान, आप सबके जाने पहचाने रावदान सिंह जी के सहयोग से आज अटेली विधानसभा क्षेत्र का प्रत्याशी बनाया गया है। मुद्दे तो बहुत हैं, वक्ताओं ने भी काफी बातें कही हैं, लेकिन मेरे सामने काफी अभी चुनौतियां बाकी हैं। आप जानते हैं बेटा, आप जानते हैं कि 2009 में जब डिलिमिटेशन हुआ तब आपने अपने विधायक के रूप में मुझे स्वीकार किया। उस दिन से बाबा बागेश्वरी धाम के चरणों में रहने का मुझे मौका मिला। लगभग 15 साल का अंतराल से आपके बीच में हूँ और जब एक प्रत्याशी का चयन होता है तो आप जानते हैं कि उसका परख के, सोच के, विचार करके जब चयन होता है एक प्रत्याशी, जब आपके बीच में जब मैं जिस रूप में आई, आपसे मैंने उसी दिन ही संकल्प और प्रण ले लिया था कि आपका सुख अनीता का सुख, आपका दुख अनीता का दुख। आप हंसोगे मैं हंसूंगी, आपको तकलीफ होगी तो मुझे तकलीफ। उससे मैं उस दिन से, सैनी साहब अभी क्या कह रहे थे, रोटी खाने की बात है, मन के रोटी कर लिया तो बनाए नहीं हूँ। आटा गूंज गए, चूर्ण छान गए और वल्दिया में रोटी बनाती हूँ, उनके साथ सर्दियों में नहीं बैठती हूँ। आप कितनी बार परोठे खाते हैं, आपका तो शहरी काम है, लेकिन हमारे गांव में क्या होता है, हमारी भाभियाँ चूल्हे पर रोटी बनाती हैं। सर्दियों में क्या करी, जब मैं सर्दियों में लेट हो जाती हूँ तो अपने वो लगाती रहती हूँ कलदियाँ का और सेकती रहती हूँ रोटी। इस तरह से का मौका मुझे एक परिवार के साथ रहने को मिला। लेकिन ठीक बात है कि आज बड़ा काम हमने किया। ठीक कहा आपने, करोड़ों रुपए का बजट आप लेकर के आए, गांव में विकास कार्य हुए, यहाँ पर रास्ता भी नहीं था। आप सबको मालूम, जिस 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 इस स्थल पे बैठे, पवित्र स्थल पर धर्मशाला में, ये भी बहुत ही ऐसे था कच्चा। ये भी किसी विधायक को हमारे सुखबीर जोनापुरिया साहब आए थे तो मगर जी आपका क्या कमी हुआ, मोतियान के राजा का मोतियान के घाटा हमारे धर्मशाला का देते हुए बजट। क्योंकि मैं उनसे सुनती थी कि अम्बा होता हूँ, मैं अम्बा होता हूँ, अम्बा होता हूँ। यहाँ पर अम्बावता और कटारिया 2 धर्मशालाएं हैं, तीसरा स्वामी धर्मशाला है यहाँ पर। तो जैसे तैसे करके समाज ने अपना काम चला रखा है। हरिजन चौपाल भी है यहाँ पे, किसी कोने में भी जाएंगे, लेकिन ये सब काम सैनी साहब अधूरे हैं। और ये अधूरे इसलिए समझती हूँ कि जैसे बारिश का मौसम है, ज्यादा गर्मी का मौसम है, तो इन सब मौसम में
हमारे को यहाँ जगह आजकल रही नहीं, जगह की कमी है। तो इन धर्मशालाओं का सुधारीकरण करना, नवीनीकरण करना, इनको और डेवलप करना, ये सब हमारी नैतिक जिम्मेवारी है। अगर आपने मुझे ताकत दी, बाबा बागेश्वर धाम के श्री शिव बाबा ने मुझे आशीर्वाद दिया, तो मैं ये कहना चाहती हूँ, इन सारे जितने समाज हैं यहाँ पर, उन सब के एक भवन बनवाने का यहाँ पर काम करो। और साथ ही साथ हमारे डॉक्टर भी यहाँ बैठते हैं, एक डिस्पेंसरी भी लगती है, तो उस डिस्पेंसरी का भी सुधारीकरण किया जाएगा। ऐसी मेरी आपसे जुड़ी हुई भावना कि ये जो बाबा की कृपा से जो स्थल है, बाबा का जो धाम है, इसको मैं मानना चाहती, मैं आपके बीच में रखना चाहती हूँ। अपनी मन की बात रखा तो मैंने पिछली बार भी था, लेकिन मेरा समय अवधि कम थी, मुझे टाइम कम मिला। ये जो हमारा जो स्नान घाट है, इसको और भैंसों पशुओं के पानी को हम अलग अलग पोर्शन करना चाहते थे, और जो आप जैसे शिव भक्त आते हैं उनके नहाने की जगह अलग करना चाहते थे। तो मेरे कहने का मतलब, शिव धाम पर हम माता मनसा देवी की तरफ पर यहाँ पर काम करना चाहते हैं। ये सब आपका आशीर्वाद मिलेगा तब। दूसरी बात आई कि हमारे यहाँ पर प्लेयर्स, हमारे यहाँ पर पहलवान बच्चे बहुत हैं, उनको यहाँ पर ट्रेनिंग दी जाती है। प्राइवेट स्कूल में यहाँ पर ट्रेनिंग दी जाती है, व्यायामशाला यहाँ पर अधूरी है। तो मेरा दोबारा से निवेदन स्टार्ट हो गया कि हमारा भविष्य हमारी आने वाली पीढ़ी है, आने वाला भविष्य हमारे ये नन्हे मुन्ने गोपाल हैं, इनके लिए हमने सोचना है कि हमने तो क्या किया, हम अपने बच्चों के लिए कुछ तो कर पाए। तो इनके लिए एक बढ़िया स्टेडियम, इंडोर स्टेडियम बनवाने का, और यहाँ पे पहलवान जो बच्चे हैं उनका पहलवानी का जो कारपेट का स्थल है वो बनवाने की इच्छा जाहिर करती हूँ, और ये बनवाऊंगी। सरकार आते के साथ हरियाणा के चीफ मिनिस्टर चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी थे, उन्होंने कभी भी बागेश्वरी धाम के लिए मना नहीं किया, और मुझे कहते हुए गर्व होता है कि जब भी मैं बागेश्वरी धाम की चर्चा करती तो वो स्वयं भी और उनके बेटे चौधरी दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी भी और मैडम आशा हुड्डा जी, जो दीपेंद्र जी की माता जी हैं, वो भी यहाँ पर दर्शन करने के लिए आए थे। अगर आप मुझे आशीर्वाद देंगे तो यहाँ पे बड़ी ITI भोजावास की तरफ पे यहाँ पे आपने मुझे देखा है, परखा है, पहचाना है। जैसे मैंने बताया मटका का उदाहरण, आपने मुझे बड़े नजदीक से देखा है आपके बीच में रहते हुए। तो मेरा तो शेष जीवन मैं आपके बीच में रहना चाहती हूँ। पहले आपने मुझे इतना प्यार दिया, पहले आपने इतना प्यार दिया, अब मुझे बड़े से दूर मत करना। मैं आपके बीच, आपके पास रह के काम करना चाहती हूँ। मेरे को काम करने देने का मौका दोगे? मुझे काम करना। अनिता यादव जिंदाबाद, अनिता यादव जिंदाबाद। मैं अपने भाइयों का हक को लाना चाहता हूँ। हरियाणा में सरकार कांग्रेस की बनेगी और मुझे बर्दाश्त नहीं होगा। ये बर्दाश्त नहीं होगा कि मेरे बच्चों का हक, मेरा ये बच्चों का हक वंचित रह जाए, और महलों में रहने वाले बच्चे इन बच्चों का मुंह ना पूछ दें। मेरे पर कृपा कर इन बच्चों को देख ले। हमारे नौनियाल, हमारी माताएं मुझे 10 साल से मेरा इंतजार कर रही, कहते हैं
कि राजा राम भी 14 साल बाद वनवास से आ गए, वनवास काट के आ गए थे। तो अब हमारे बच्चों से और प्रतीक्षा नहीं होगी। सारे बच्चे ही आपके खड़े हैं, ये नौकरी के लायक खड़े हैं। एक बच्चा भी नौकरी लगेगा बहुत अच्छा लगेगा। तो कृपा करके इन बच्चों के भविष्य के लिए मुझे एक मौका दे। धन्यवाद। आपने मुझे मान सम्मान की पगड़ी जो पहनाई है, मैं बाबा के चरणों को हाजिर नाजिर करती हुई बाबा रोशनपुरी महाराज के चरणों में नतमस्तक होती हुई इसकी लाज रखूं। धन्यवाद।